चलिए आज हम सीखने वाले हैं कि किस प्रकार से हमारा एमसीबी बॉक्स के अंदर सारे एमसीबी का कनेक्शन किया जाता है। समझ, इसको डीबी ड्रेसिंग कहते हैं। ये वायरिंग का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है, क्योंकि पूरी सप्लाई इसी जगह से क्या होगी, कंट्रोल होगी। समझ रहे हैं, पूरा सिस्टम इसी जगह से कंट्रोल होगा। किस प्रकार से आप इसके अंदर एमसीबी का कनेक्शन करेंगे, किस प्रकार से आरसीसीबी, किस प्रकार से सिंगल पोल की एमसीबी का कनेक्शन करेंगे, सब कुछ विस्तृत से हम यहाँ पर बताने वाले हैं। किस प्रकार से तारों को इसके अंदर एडजस्ट किया जाता है, वायर कैसे इसके अंदर लूप किए जाते हैं, जंक्शन का प्रयोग किस प्रकार से करते हैं, सब कुछ विस्तृत से जानेंगे। ठीक है, तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसके अंदर क्या लगा है, एमसीबी। ये क्या है, आरसीसीबी। और ये सिंगल पोल की सारी क्या है, एमसीबी है। समझ रहे हैं ना। तो ये सिंगल पोल की जो एमसीबी होगी ना, तो ये सर्किट के हिसाब से रहेगी। किसके हिसाब से, सर्किट के। जितनी सर्किट होगी उसके हिसाब से हम इसको लगाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो तार आया हुआ है, ये कौन सा तार है, मेन लाइट है। मेन लाइट जो पोल से आ रही है, तो इसको अभी हम इसी जगह क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। अब इसके अंदर आप देखेंगे इतने सारे वायर हैं, इतने सारे क्या है, वायर हैं। इन सारे वायरों का हमें क्या करना होगा, कनेक्शन करना है। हाँ, सबका क्या करना है, कनेक्शन करना है। पहले नियम के अनुसार पहले न्यूट्रल के तारों को हम क्या करते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं। जो कि इसके अंदर बसवार है, इसके अंदर हम क्या कर देंगे, कस देंगे। ठीक है, तब इतने सारे वायर बिखरे हुए दिख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बिखरे हुए। तो सबसे पहले हम जितने भी आपके किसके वायर हैं, न्यूट्रल के वायर हैं, सबको हम क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। देखिए, न्यूट्रल के वायर को ये डीबी ड्रेसिंग करना है, तो सबसे पहले सारे वायरों को क्या करना होगा, छांटना होगा। देखिए, जितने भी वायर होंगे ना, सबको न्यूट्रल के वायर को क्या करिए, अलग कर लीजिए। देखिए ऐसे, हाँ देख रहे हैं ना, ए न्यूट्रल और ए न्यूट्रल। समझ रहे हैं ना, इतने सारे हमारे पास क्या है, न्यूट्रल है। देख रहे हैं ना, इनको हम क्या करते हैं, अलग कर लेते हैं। इनको क्या करेंगे, अलग। अभी आप चाहें तो जो एमसीबी लगा के रखे ना, इसको आप थोड़ी देर के लिए निकाल भी सकते हैं। ठीक है, कनेक्शन करने के बाद हम उसको लगा लेंगे। लेके आइए। अब यहाँ से जो एमसीबी है, एमसीबी को पूरा हम जो भी एमसीबी आरसीसीबी लगी है, सबको हम निकाल लेते हैं। अब देखिए, इसके अंदर एमसीबी बॉक्स में हमेशा बड़े वायर रखे जाते हैं। क्या रखे जाते हैं, बड़े वायर रखे जाते हैं कि कभी अगर कुछ भी अगर दिक्कत आती है, तो इसके अंदर से वायर को काट के हम क्या कर लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे। समझ रहे ना। देखिए, पहले तो हमें जितने भी इसके तार होंगे, सबको क्या करना होगा, अलग करने होगा न्यूट्रल वाले तार को। इसको कहते हैं डीबी ड्रेसिंग। समझ रहे, डीबी क्या करते हैं, ड्रेसिंग कहते हैं। अब इसके अंदर, ठीक है, जो वायर आपने इधर से निकाला है, एक एक करके यहां से क्या करिए, यहां पर कसेंगे ऐसे। अब यहां से हम इसको ढीला करेंगे, ढीला करके जोड़ देंगे। देखिए, ये हो गया। समझ रहे, कितना न्यूट्रल हो गया, 2 न्यूट्रल हो गया। अब ये हमारा कौन सा होगा, तीसरा होगा। देखिए, अब इसका सबका न्यूट्रल हो चुका है। अभी मेन न्यूट्रल है, तो अभी हम इसको छोड़ देते हैं। समझ रहे हैं, मेन न्यूट्रल है तो इसको क्या करेंगे, छोड़ देंगे। अब आपके पास क्या होगी, टाई होगा। क्या होगा, टाई। देखिए, ऐसी क्या आती है, टाई आती है। इसको बांधने के लिए प्लास्टिक की टाई होती है। थोड़ा सा ये वायर बिखरे ना, उसके लिए इस टाई का प्रयोग करते हैं। समझ रहे ना। अब इसको हम थोड़ा सा सुंदर लगेगा। अभी जो वायर होंगे ना, जो आपको दिख रहे हैं, इनको इकट्ठे करके हमें क्या लगा देना होगा, टाई। देखिए, लग गया। और लीजिए एक और टाई। देखिए, सब न्यूट्रल एकदम एक जगह लगा है कि नहीं। तो आपका मेन क्वालिटी इसी के ऊपर डिपेंड, सफाई सर, सफाई कितनी आप क्या करते हैं, कितनी क्वालिटी आप दे रहे हैं। देखिए, अभी हमारे सारे वायर अंदर न्यूट्रल क्या हो गया, एडजस्ट हो गया। जो ज्यादा है उसको हम काट लेंगे। कटर कहाँ है, देखिए, ये जो टाई जो दिख रही है, यहां से क्या करिए वो भी बात सही है। देखिए, ऐसे हम यहां से सबको ठीक है।
अब देखिए, अब इसके अंदर न्यूट्रल का देखिए, हो गया सर, जगह मिल गई, जी सर, पूरा फर्स्ट क्लास है कि नहीं है। जितने रहेंगे सब क्या रहेंगे, इसी प्रकार से हम इसको बड़ा हो या तो छोटा हो, समझ रहे ना। न्यूट्रल सबका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। अब किसका तार होगा, फेस का तार होगा, समझ रहे ना। तो फेस हमेशा किधर लगेंगे, सर एमसीबी के ऊपर चलेगा। हाँ, ये जो अर्थिंग का तार है, ये किसका, अर्थिंग का, समझ रहे ना। तो अभी इसके अंदर लिंक नहीं है, किसी किसी में क्या होता है लिंक रहता है, तो हम क्या करते हैं अर्थिंग के तार को, हाँ, अब यहाँ से सबको हम एक जगह कर लेते हैं, और इसके अंदर बॉडी के अंदर थोड़ा सा यहाँ पर हम एडजस्ट कर देंगे इसको, ड्रेसिंग करके इसको अंदर ही, इसको भी अंदर हम क्या करते हैं छोड़ देते हैं, कि कभी भी अगर हमारा घर के अंदर क्या बनती है, अर्थिंग बनती है, तो उसके अंदर हम इसका यूज कर लेंगे। देखिए ऐसा सेट करिए कि वायर इसमें बिखरे हुए दिखाई न दे, देख रहे हैं ना। अर्थिंग भी इसके अंदर क्या हो गया, फिट हो गया, ठीक है। अब हमें इसके अंदर देख रहे हैं किसका वायर है, इन्वर्टर का वायर है। क्या करेंगे एक, लेकिन याद रखें कि ये जो नीचे से सर्किट आया है, यहाँ पर हमारा इन्वर्टर का इनपुट तार है, ये क्या है इनपुट, और ये जो सब सारा है क्या है आउटपुट है। तो इसको अभी हम जोड़ेंगे नहीं, समझ रहे ना, ये अलग रहेगा और ये सारे क्या रहेंगे एक रहेंगे, ठीक है। तो इनको भी हम पहले सेट करना है इनको, क्योंकि एक तो एमसीबी रहेगी जी सर, इसके लिए ये देखिए, ये जो मेन तार है जहां से इन्वर्टर हमारा लगेगा, उसको हम अभी क्या करते हैं छोड़ देते हैं, ठीक है। अब इन सबको हम लूप कर देंगे एमसीबी के आउटपुट में, एमसीबी के क्या आउटपुट में एक तो एमसीबी रखेंगे हम सिर्फ किसके लिए, इन्वर्टर के लिए, इन्वर्टर के फेस के लिए। तो इस सब इन्वर्टर का क्या है आउटपुट है, आउटपुट फेस है, ठीक है। चलिए एक तो एमसीबी दीजिए। अब हमें एमसीबी लगाना है, देखिए हाँ, बी टाइप हम क्या करते हैं लगा लेते हैं, क्योंकि इस पे हल्के लोड होंगे ना, क्या रहेंगे हल्के लोड रहेंगे। तो ए एमसीबी का क्या होगा ऊपर के, हाँ, ये याद रहे कि बी वाली किसकी है, ऊपर वाले से हमें आउटपुट देना है, ऊपर वाले से क्या देना है आउटपुट देना है। देखिए अब सारा इन्वर्टर का जितने भी तार है यहाँ पर जुड़ गए, जी सर। अब यहाँ से इन करेंगे पूरे घर के अंदर इन्वर्टर चले जाएगा, पहुंच जाएगा, समझ रहे हैं। अब इसको हम इस वायर को इसके अंदर सेट कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए ये जो इन्वर्टर का वायर है ना, इसको हाँ, इसको भी हमें क्या करना है सुंदर बनाना है, क्या बनाना है सुंदर। तो ये जो इधर से आ रहे हैं और इधर से आ रहे हैं, इसको हम इसके अंदर बिखरने नहीं देंगे, बांध लेंगे केबल टाई दीजिए इधर, देखिए यहां पर केबल टाई मार देते हैं, देखिए ऐसे, इसके अंदर हमारा टाई हो गया। कटर किधर है, जो जरूरत पड़े तो हम उस हिसाब से खोल सकते हैं। देखिए देख रहे हैं ना। अब इसके अंदर आप देख रहे हैं कि सिर्फ हमें किसके तार बचे हैं, रूम के सर, देखिए इतने हो गए ना। अब सिर्फ हमारा क्या बचा हुआ है, फेस बचा हुआ है, ठीक है ना, क्या बचा है फेस, ठीक है। तो अब इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, इसके अंदर ये जो तार होंगे हमारे, ये जो फेस के तार होंगे, यहाँ तक इसके ऊपर लगेंगे कि नहीं, इसके ऊपर लगेंगे ना। तो एक तो एमसीबी हमारी यहाँ तक आएगी, यहाँ तक आएगी, तो पहले हम एमसीबी को क्या करते हैं बैठा लेते हैं। तो कितनी एमसीबी चाहिए, 1 2 3 4 और 5। सिंगल पोल की कितनी रहेगी 5, क्योंकि सबका अलग अलग हम सर्किट प्रयोग करेंगे, ठीक है। इसमें से आप देखेंगे तो ये जो तार हमने रखा है ये एसी का है, किसका है एसी का। तो एसी के लिए कितने का एमसीबी होना चाहिए, एसी के लिए 32, कितने का 32 एम्पियर। देख लेंगे कि 2 हो गया। अब ये कितना बचा हुआ है, 1 2 3 4 बचा है ना, 1 सर्किट 2 सर्किट 3 सर्किट और 4 सर्किट। देखिए अब सारी एमसीबी हमारी क्या है
लग चुकी है। समझ रहे ना, सारी एमसीबी सिंगल पोल की लग चुकी है। पहली जो एमसीबी होगी इसको हम एसी के रूप में प्रयोग करेंगे। किधर? एसी के रूप में प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो इसको हम सीधे कहाँ जोड़ते हैं? आउटपुट में ऊपर। आउटपुट में इधर हम क्या करते हैं? जोड़ लेते हैं। टेस्टर वाले भी इसको ड्राइवर। पहले हम आउटपुट वाला काम खत्म कर लेते हैं। देखिए एक तो हो गया, तार हम बाद में टाई अभी लगा देंगे सबको। एक तो ये हो गया, ठीक है, नीचे बैठा करके। अब ये जो तार होगा हमारा सर्किट का है, इस पे हम बी टाइप का कनेक्शन करेंगे। कौन सा? बी टाइप। ठीक है, ऐसे जाएगा एमसीबी बॉक्स के पास। ठीक है, अगर वायर ज्यादा है तो थोड़ा सा हम इसके अंदर एडजस्ट करने की क्या करेंगे? कोशिश करेंगे, क्योंकि वायर काटने से फायदा नहीं है, क्योंकि जगह इसके अंदर है, जगह है तो हम इसमें एडजस्ट कर सकते हैं। इसको हम कौन सी टाइप में रखेंगे? बी टाइप में, क्योंकि हमारे किसकी एमसीबी है? रूम की है। किसकी है? रूम की है। तो हम कौन सा रखेंगे? बी टाइप, क्योंकि रूम में बहुत ज्यादा लोड नहीं रहेगा। काम करेंगे तो पूरा दिन आप ऐसे ही खड़े रहेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा रिस्क वाला काम किसका होता है? ड्रिबिल, क्योंकि पूरा कनेक्शन इसी जगह से होता है। देखिए ऐसे करके। अब अगले तार को हम कहां से जोड़ देंगे? ठीक है, देखिए ये भी जुड़ गया। अभी हम सारे वायरों को ट्रेस करेंगे, पहले हम जोड़ लेते हैं। अब इसका हो गया, ये हमारा इन्वर्टर का है ना, तो इन्वर्टर के लिए हम सी टाइप कितने का प्रयोग करेंगे? 6 का। दीजिए कटर दीजिए। देखिए एक सर्किट और बची होगी। देखिए अब यहां पर आप देखेंगे कि वायर हमारे सारे बिखरे दिख रहे हैं। सारे क्या दिख रहे हैं? बिखरे। अब इनको हमें क्या करना होगा? ड्रेसिंग करना है। पहले तो हम यहां से देख लेते हैं, पहले यहां से देख लेते हैं कौन सा तार किसका है, कहां पर आया हुआ है। देखिए ऐसे हो गया। यहां पर हम एक तो टाई लगाते हैं। देखिए ये जो वायर हमारे ज्यादा दिख रहे हैं, इनको हम थोड़ा सा एक जगह क्या करेंगे? एडजस्ट करेंगे, और यहाँ पर भी हम क्या लगा देंगे? टाई लगा देंगे। अगर ना हो, देखिए अब ऐसे जो तार बिखरे, अरे वाइट टाई के, इसको हम काट देंगे। समझ रहे ना? अब देखिए अब ये लगभग हमारा क्या है? पूरा हो चुका है। अब देखिए देखने में कैसी लग रही है? अच्छी लग रही है। अब इसका मेन कनेक्शन करना है। जी सर। तो मेन के लिए सबसे पहले किसका यूज करेंगे? किसका? एमसीबी का। समझ रहे ना? किसका यूज करने वाले? एमसीबी। कहाँ एमसीबी? डबल पोल एमसीबी। तो नीचे से हमें इन करना है, ऊपर से आउट करना है। समझ रहे ना? तो यहां से हम थोड़ा सा पहले लगाने से पहले इसी जगह से कनेक्शन कर लेते हैं, क्योंकि ये हमारा कौन सा तार होगा? मेन तार होगा, क्योंकि अंदर वाले इनपुट वाले, अरे आउटपुट वाले सारा कनेक्शन हो चुका है। सब अब किनसे? इनपुट वाले कनेक्शन करना। टोटल जितने भी इसके अंदर हैं, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि केबल ज्वाइंटर लगा है, विद्युत मीटर है। तो ये जो तार आएगा डायरेक्ट यहाँ पर आएगा, और यहाँ से हम सीधे एमसीबी में क्या करेंगे? इनपुट कर देंगे। इनपुट कर देंगे। देखिए इधर से और फिर इधर से। आप चाहें तो अंदर भी लगा करके इसका कनेक्शन कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। देखिए ये हमारा मेन फेस किसमें इनपुट हो गया? डबल पोल एमसीबी। ठीक है, किसमें? एमसीबी में। अब इस एमसीबी को हम यहाँ पर क्या करते हैं? पहले लगाएंगे सर, ऐसे लगा लेंगे, और लगा करके नीचे से लॉक कर देंगे। ऐसे क्या करना होगा? लॉक कर देना होगा। देखिए इसके भी तार को हमने यहाँ पर एडजस्ट कर लिया, इसके भी तार को क्या कर लिया? एडजस्ट। अब यहाँ से हमारा क्या लगेगा? आरसीसीबी लगेगी, जो कि यहाँ पर आप देख रहे हैं डबल पोल की क्या है? आरसीसीबी है। कितने एम्पियर की है? 40 एम्पियर के। मिली एम्पियर कितना है? 30 मिली एम्पियर है। समझ रहे ना? अब ऊपर से फेस हमारा आउट होगा, तो जब फेस आउट होगा यहाँ से, फेस न्यूट्रल तो हो गया, एमसीबी में इन हो गया। नीचे देख रहे हैं ये दोनों तार, फेस और क्या है? न्यूट्रल है, जो कि एमसीबी में इन हो गया। अब यहाँ से क्या होगा? आउट होगा। तो इसके लिए आरसीसीबी में देखेंगे तो ऊपर से क्या कह रहा है? इन, क्योंकि 1 इधर लिखा है, न्यूट्रल इधर लिखा है, तो 1 पहले आएगा ना, तो इधर से 1 मतलब लाइन, और इधर से न्यूट्रल। ठीक है, तो इधर हम इसको इन करेंगे, इन कर सकते हैं, इधर से दीजिए, नीचे से आउट कर सकते हैं। जिधर कहाँ रहेगा आरसीसीबी में, उधर से हमें करना होगा। ठीक है, तो आरसीसीबी में ऊपर से क्या हो रहा है? डायरेक्ट लाइन जा रही है। देखिए अब ये हमारा हो गया। अब यहां पर हम इसको
लगा देंगे। पकड़िए इसको, यहाँ पर हमें क्या करना होगा, लगा देना होगा। और यहाँ से हम इसके देखिए देखिए लग गया। अब इसके जो दोनों तार होंगे ये किधर जुड़ेंगे, एमसीबी के आउटपुट में। ठीक है, देखिए अब यहां से हम इनको थोड़ा सा काट लेते हैं। यहां से थोड़ा सा क्या करेंगे, काट लेंगे। वायर थोड़ा सा क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। चल अब यहां से एमसीबी का हमारा क्या जुड़ेगा, आउटपुट। ध्यान से समझ में आ रहा है ना, देखिए कैसे कैसे काम हो रहा है। देखिए यहां से तो सबसे पहले घर के अंदर क्या लगेगी, बाद में RCCB। ठीक है, ये फेस हो गया। अब ये हमारा क्या होगा, न्यूट्रल होगा। इसके अंदर जोड़ करके यहां से हमें इसको टाइट कर देना होगा। ठीक है, अब देखिए ए फेस निकल के कहां गया, RCCB में। ए न्यूट्रल निकल के RCCB में। इसको भी हम यहां पर एडजस्ट कर देते हैं। यहां पर क्या करते हैं, एडजस्ट। अब यहां से हमारा फेस क्या होगा, निकलेगा। फेस क्या होगा, आउट होगा। और यहां से क्या निकलेगा, न्यूट्रल निकलेगा। ठीक है, तो देखिए अब यहां से जो न्यूट्रल निकलेगा ना, तो न्यूट्रल को ले जाकर के डायरेक्ट किसमें, जंक्शन में हम जोड़ देंगे। क्योंकि वहां पर पूरे घर का न्यूट्रल क्या है, कनेक्ट है। पूरे घर का न्यूट्रल क्या है, कनेक्ट है। पूरा समझ में आ रहा है। देखिए अब यहां से इधर से न्यूट्रल निकलेगा। यहां पर न्यूट्रल लिखा भी है, यहां पर न्यूट्रल क्या है, लिखा है। तो अभी हमारा आउटपुट होगा। अभी हमारा क्या होगा, आउटपुट होगा। नीचे ऐसे लगा करके और यहां से हमें टाइट कर देना होगा। न्यूट्रल क्या हो गया, टाइट। अब ये न्यूट्रल को लेकर जाएंगे, ऐसे लेकर जाएंगे और जहां पर जंक्शन लगा है इसमें से जो खाली होगा उसी की जगह हमें क्या कर देना होगा, जोड़ देना होगा। तो थोड़ा अच्छे से ज्वाइंट जब कर देंगे तो घर के अंदर पूरा न्यूट्रल आएगा। ठीक है, अब यहां से लेकर जाएंगे ऐसे। अब ये न्यूट्रल हमारा एडजस्ट हो गया। न्यूट्रल पहुंच गया कि नहीं, देखिए ये हमारा निकल करके ऐसे गया जंक्शन में। अब सबके घर में क्या जाएगा, न्यूट्रल। अब यहां से हमें पूरा क्या करना होगा, लूप करना होगा। यहां से क्या करना होगा, छोटा छोटा वायर होगा हमारे पास, यहां से हम इसको लूप कर देंगे। ठीक है, देखिए अब एमसीबी में लूप करना है। हर एक सिंगल पोल की एमसीबी में क्या करना होगा, लूप करना है। देखिए यहां से हम इसको खोलेंगे। अब यहां से RCCB से हमारा फेस आउट होगा। ठीक है, आउट होगा, इसके अंदर गया। यहां पर आपका एक लिंक भी आता है। इसका क्या आता है, लिंक। हाँ, पूरा जंक्शन आता है, वहां से भी आप इसका काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि ये कई बार में वो पूरा कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से जो हमारा फेस आउट होगा, यहां जाएगा, यहां जाएगा, यहां जाएगा और यहां जाएगा। 1 2 3 4 5 एमसीबी में जाएगा। एक हम खाली छोड़ेंगे। एक तो क्या करेंगे, खाली। किस लिए खाली छोड़ेंगे, इन्वर्टर के लिए। क्योंकि उसका मेन इन्वर्टर का तार इन करेंगे। समझ रहे ना। चलिए अब यहां से थोड़ा सा हम इसके वायर को कट कर लेंगे। देखिए हो गया, एक लूप हो गया। अब यहां से हमारा कौन सा लूप होगा, दूसरा लूप होगा। क्या कर दिया, टाइट कर दिया। समझ रहे ना। तो अब अपने यहां देखिए पूरा वायर हमारे क्या हो चुके हैं, लूप हो चुके हैं। नजदीक से दिखाइए थोड़ा। देखिए अब यहां से देखेंगे RCCB से जो हमारा क्या निकल रहा है, फेस निकल रहा है। कहां गया, इस सिंगल पोल की जो एमसीबी है उसके अंदर लूप हुआ। फिर उसी जगह से दूसरे सिंगल पोल में, उसी जगह से तीसरे में, उसी जगह से चौथे में और फिर लास्ट में। अब देखेंगे कि लास्ट में हमने एक एमसीबी को छोड़ा हुआ है, इसके अंदर लूप नहीं किया। समझिए, इसके अंदर लूप नहीं किया। इसलिए लूप नहीं किया क्योंकि ऊपर की साइड में आप देखेंगे ना, तो इधर हमारे कौन से वायर हैं, इन्वर्टर के वायर हैं। समझ रहे ना। ऊपर की साइड में देखेंगे कितने वायर हैं, इन्वर्टर। यानी ये जो एमसीबी लास्ट वाली जो लगी है स्पेशल किसके लिए, इन्वर्टर के लिए। समझ रहे ना। ये जो लास्ट की एमसीबी है स्पेशल इन्वर्टर के लिए। अगर इसके अंदर हम पावर दे देंगे ना तो दोनों शॉर्ट हो जाएगा, दोनों क्या हो जाएंगे, शॉर्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमारा ये जो पॉइंट बना हुआ है, यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर देखेंगे तो क्या लिखा है, इन्वर्टर बॉक्स। और यहाँ पर हमारा इन्वर्टर लगने वाला है। यहाँ पर क्या लगेगा, इन्वर्टर चार्ज के अंदर हम क्या करेंगे, लगा देंगे। समझ रहे हैं। और इसी जगह से आप देखेंगे कि हमने व्हाइट तार का भी इस्तेमाल किया है। ठीक है, तो इन्वर्टर को यहां रख देंगे तो पूरे घर के अंदर सप्लाई जाएगी कि नहीं, जाएगी। पूरे घर के अंदर जाएगी। क्योंकि इन्वर्टर के जितने भी सर्किट है ना हमने लूप कर दिया है।
पूरा क्या कर दिया, लूप। यहाँ पर रखेंगे तो इन्वर्टर भी हमारा चार्ज होगा और आउटपुट भी देगा, ठीक है। तो ये जो व्हाइट कलर का तार बचा है ना, तो एमसीबी के लिए बिल्कुल हम क्या रख देंगे, सेपरेट रख देंगे। क्या रखेंगे, सेपरेट। तो चलिए इसको भी हम जोड़ लेते हैं, देख रहे हैं ना, इसको भी हम क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। खींच के देख लेंगे, ठीक है ना। तो आप देख रहे हैं कि पूरी की पूरी वायरिंग हमारी क्या है, कंप्लीट, यानी डीबी ड्रेसिंग बिल्कुल हो चुकी है। देखिए एकदम बिल्कुल। यहां पर देखेंगे, पहले हम सारे एमसीबी को ऑफ करके रखेंगे और यहां पर देखेंगे कि बिल्कुल बेहतरीन तरीके से हमारी डीबी ड्रेसिंग हो चुकी है और इसके अंदर सारे भी वायर हमारे बिखरे हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। देखिए सब कुछ हमने रखा है ना, एकदम मानक के हिसाब से जितने भी वायर हैं सब कुछ क्या है, लगे हुए हैं और कोई भी वायर हमें दिखाई नहीं दे रहा है, समझ रहे ना। तो इस प्रकार से आप लोग क्या कर लेंगे, डीबी ड्रेसिंग। जहां पर मेन एमसीबी बॉक्स होगा, जहां पर मेन एमसीबी बॉक्स यानी घर की जितनी भी सर्किट आएगी सब इसी जगह आएगी। तो इतने सारे वायरों को हमें काटना नहीं है, कुछ लूप करके इसके अंदर छुपा देना है कि जैसे बाद में वो तार हमारे क्या करे, काम करे। तो शुरू से अगर आप लोगों ने देखा होगा तो इस चीज को समझ गए होंगे, ठीक है। तो हम इनको क्या करते हैं, चालू करते हैं, पावर देकर क्या करते हैं, चालू करते हैं। तो चलिए, तो वायर लग रहा है छोटा है तो डायरेक्ट बोर्ड लेके आइए और यहां से हम पावर देंगे एनर्जी मीटर में, फिर हमारा कहां आएगा, ज्वाइंटर में। अब देखिए, अब एक और पॉइंट है, यहाँ पर हमने यहाँ पर ज्वाइंटर लगाया है। यहाँ पर क्या लगाया है, ज्वाइंटर, क्योंकि आपको पता है कि अधिकतर जो हमारे एनर्जी मीटर होते हैं, विद्युत मीटर होते हैं ना, वहां से जो हमारी कंपनियां होती हैं वो एल्युमिनियम वायर देती हैं। कौन सी देती है, एल्युमिनियम। लेकिन अगर उस एल्युमिनियम वायर को डायरेक्ट हम अपने एमसीबी में, आरसीसीबी में किसी के अंदर अगर जोड़ देंगे ना, तो ये आरसीसीबी क्या हो जाएगी, जल जाएगी। आरसीसीबी क्या हो जाएगी, जल जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए हमने यहाँ पर कनेक्टर दे दिया है कि यदि इधर हमारा क्या रहेगा, एल्युमिनियम रहेगा, तो इधर से कनेक्टर से हम क्या जोड़ सकते हैं, कॉपर जोड़ सकते हैं, जिससे हमारी एमसीबी और आरसीसीबी कभी जलेगी नहीं, समझ रहे ना। इसीलिए कनेक्टर देना होता है। देखिए अब एनर्जी मीटर में लाइट क्या है, आ गई, समझ रहे ना। अब यहां से हमारी सप्लाई कहां जाएगी, यहां तक भी आ रही होगी, केबल ज्वाइंटर तक, ठीक है। अब यहां से सप्लाई हमारी कहां आ गई होगी, एमसीबी में आ रही होगी, ठीक है। इसके इनपुट में दिखा रहा होगा। अब यहां से हम इसको क्या करेंगे, ऑन करेंगे, ठीक है। फिर कहां आ रही होगी, आरसीसीबी में। अब आरसीसीबी को क्या करना है, ऑन करेंगे। आरसीसीबी को क्या करेंगे, ऑन। अब सिंगल पोल की एमसीबी को ऑन करेंगे। देखिए ऐसे हम क्या कर रहे हैं, देखिए एक सर्किट चालू हो गई, वहां दिखाइए पीछे से एक सर्किट हमारी क्या हो गई, चालू हो गई, ठीक है ना। अब अगला हम चालू करने जा रहे हैं, देखिए वो चल गया। फिर अगला हम चालू करते हैं, देखिए अब सबको हमने चालू कर दिया, सबको हमने चालू कर दिया। लेकिन कुछ हमारे उपकरण नहीं चल रहे हैं, इसलिए नहीं चल रहे हैं क्योंकि हमने अधिकतर जितने भी लाइट है सब किस पे रखा है, इन्वर्टर पे रखा है। लेकिन अभी इन्वर्टर लगा नहीं है, ठीक है। तो देखिए यहां पर इसका पॉइंट है, ये बीच में इन्वर्टर का तार लगा है ना, तो इसको हम क्या करते हैं, खोलते हैं। इसको हम खोलेंगे और खोल करके सीधे डायरेक्ट करेंगे, देख रहे हैं ना। यानी घर की पूरी लाइटें क्या हो गई, जल गई। इन्वर्टर का जैसे लगाया, अब देखिए इन्वर्टर को हमने डायरेक्ट कर दिया, इन्वर्टर हमारे पास नहीं है, फिर भी लाइट चल रही है। अब कभी भी भविष्य में हमारे पास क्या आएगा, इन्वर्टर आएगा। तो बस ये जो इन्वर्टर वाले तार है इनको हम अलग कर लेंगे, इन्वर्टर से जोड़ देंगे, आपकी वायरिंग क्या है, चलने लगेगी इन्वर्टर से, समझ रहे ना। तो ऐसा कनेक्शन आप करेंगे तो मतलब इन्वर्टर नहीं है फिर भी हमने ऑप्शन बना के रखा कि भविष्य में भी अगर हमारे पास क्या है, इन्वर्टर आए तो हम इसका कनेक्शन कर सकते हैं। मतलब हमारा सब कुछ क्या है, सही है, समझ रहे ना। तो इस प्रकार से आप क्या कर लेंगे, घर के अंदर अगर आपको क्या करना है, डीबी कैसे सजाया जाएगा वायरों को वो भी आपने देख लिया, टाई से कैसे बांधेंगे सब कुछ आपने क्या कर लिया, देख लिया, समझ रहे। तो इस प्रकार से घर के अंदर पूरी क्या की जाती है, वायरिंग की जाती है। अब जब सेपरेट है तो यहाँ पर सारे वायरिंग हमारी लॉन्ग टाइम तक चलेगी क्योंकि ज्यादा लोड पड़ने वाला नहीं है। अगर एक ही तार पे हम सोचते हैं पूरा कर दें तो उस पर लोड पड़ता तो वायरिंग जल्दी से हमारी क्या होती है, खराब हो जाती है, समझ रहे ना। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, सिंगल करेंगे, ठीक है। तो आपने देख लिया कि यहाँ पर हमने पूरा डीबी ड्रेसिंग करके और पावर को चालू करके बता दिया है, जिससे अब हमारे स्टूडेंट कहीं पर भी काम करने जाएंगे तो उनके अंदर इतना कॉन्फिडेंस है कि वो जा करके हाउस वायरिंग का पूरा काम कर सकते हैं और उसमें कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, ठीक है। तो आप भी अगर आना चाहते हैं काम सीखने के लिए 100% एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, हाउस वायरिंग का काम सीखने के लिए, तो नीचे जो कॉन्टैक्ट नंबर चल रहा है उस पर कॉल करके कोर्स की पूरी जानकारी ले सकते हैं। और इस वीडियो से संबंधित कोई भी सवाल और सुझाव होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।